वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये अब हम 7-8 फाउंडेशन लेक्चर्स अबाउट फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन फैक्ट्स डिवाइसेस या सिस्टम्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और मैंने काफ़ी चीज़ें इससे मुतालिक आपको समझाई हैं। इसी तरह बीच बीच में जो चीज़ें आएंगी उसके ऊपर अलग वीडियो में और भी बनाता जाऊंगा। तो बहरहाल ये जो अब लेक्चर है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसमें सीरीज फैक्ट डिवाइसेस के ऊपर क्या क्या कैटेगरीज हैं और उनकी मैंने डायग्राम बनाई है। दो मेजर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सर्किट के हिसाब से दो किस्म के फैक्ट डिवाइसेस होती हैं। एक को कह लें आप सीरीज़ कंपनसेशन, एक को कह लें शंट कंपनसेशन, और उसको मुख्तलिफ़ तरीके मुख्तलिफ हवालों से आपको बताता रहा मैं, और कई मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। शंट तरीके से भी कैपेसिटेंस आप लगाते हैं, आपको पता ही है, और सीरीज़ में भी कैपेसिटेंस लगाते हैं, वो भी पता ही है। तो ये नॉर्मली तो ये टेक्नोलॉजी इस लिहाज से नई है कि इसकी कंट्रोलिंग नई है, स्विचिंग नई है, फास्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वरना जो आपकी रेगुलर कह लो या कन्वेंशनल जो कैपेसिटर लगाए जाते थे और हैं और अब भी लगेंगे, तो वो सारे के सारे जो है मैकेनिकली स्वीट होते हैं, तो वो से भी काम चलता है, लेकिन वो जो ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क जो कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन पावर की जो ट्रांसफ़र करना है, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, यूरोप के अंदर इंटर यूरोप, फिर पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि ईरान से भी बिजली आने की बात हो रही है, इसी तरह और मुल्कों से भी कनेक्शन होते हैं। तो जब ये नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हाईटेक चीज़ें चाहिए होती हैं टू कंट्रोल द सिस्टम, टू ऑपरेट द सिस्टम सेटिस्फैक्टरली एंड टू मीट ऑल दी रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। जो भी आपकी रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट है, SAIDI, कैफी, सैफ़ी, इस तरह की चीज़ें भी, वोल्टेज आपकी जो है प्रोफाइल, वोल्टेज स्टेबिलिटी और अपने मशीन्स की स्टेबिलिटी, तो ये जो पावर स्विंग, ये सब जो चीज़ें आती जाती हैं बड़ी बड़ी मुश्किल कम्प्लेक्स फिनोमेनास, उसी तरह हमें भी इसके ऑपरेशन और कंट्रोलिंग के लिए एक बहुत ही हाई टेक चीज़ें चाहिए होती हैं। वो उसका वजह से ये चीज़ वजूद में आई है कि बजाय कि मैकेनिकल स्विचिंग हो, हम उन्हीं चीज़ों की स्विचिंग हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से करें, जो कि बहुत तेज़ भी होंगे, फास्ट भी होंगे, हाई स्पीड होंगे, मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके अलावा और बहुत से आप देखेंगे फ़ायदे हैं कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सभी एक्टिव पावर भी कंट्रोल हो रहा है। वो उसमें जो आप देखेंगे जब आखिर में हम आएंगे शंट वगैरह पे भी, इसमें भी आप देखेंगे आज भी तो मैग्नेटिक एनर्जी सोर्सेज और सुपर कंडक्टर सोर्सेज, और सुपर कंडक्टर वही समझे हुआ, और सुपर कैपेसिटर सोर्सेज या बड़े बैटरी अगर आप फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो इस तरह की वजह से ये फैक्ट डिवाइसेस वजूद में आई और ये काफ़ी अब तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है इनका। मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या इसका एडवांटेज है, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके सामने हमने लिए इस वक्त सीरीज़ कंट्रोलर या सीरीज़ कंपनसेशन जो है, उसके वो क्या होता है, उससे हम लोग उसके अंदर करंट इंजेक्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी क्या कहते हैं, हमारे पास जो भी वो हैं फैक्ट डिवाइसेस, उसमें दो किस्म की हैं, सीरीज़ और शंट। तो जो सीरीज़ वाली होती है उसमें हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, करंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर करेक्शन करता हूँ, क्योंकि सीरीज़ में लगता है तो ये वोल्टेज यहाँ पर इंजेक्ट होगा, तो ये मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा हुआ इसको मैंने यहाँ पर पढ़ लिया, जो इंजेक्ट वोल्टेज, क्योंकि आपको नज़र आ ही रहा है कि यहाँ पर ये जब यहाँ करंट आएगा इसका ड्रॉप वोल्टेज होगा। तो सीरीज़ जो डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, वो असल में वोल्टेज इंजेक्ट करती हैं सिस्टम के अंदर। और वोल्टेज जो है वो, अगर कैपेसिटर है तो आपको पता है इंडक्टेंस के साथ 180 डिग्री पे होगा, रेजिस्टेंस के साथ वो 90 डिग्री पे होगा। तो इस तरह के आपको बेसिक फंडामेंटल पता है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इंजेक्ट करते हैं हम इसके अंदर वोल्टेज, लाइन के अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं थ्रू दीज फैक्ट डिवाइसेस। अब इसकी टाइप हो गई। पहली टाइप क्या, मैंने आपको बहुत ही आराम से बताया था कि यार ये रटना, तो देखे ना कितना कंफ्यूजिंग है कि पहले ये रटाया जाए और उसके बाद ये समझाया जाए।
तो मैं शुरू से कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने उल्टी स्ट्रेटजी रखी पढ़ाने के हिसाब से। मैं ज़्यादातर इसी तरह चीज़ों को अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, शायद आपको ये पसंद आए। कि मैंने आपको बताया कि यार स्विच जो है वो चीज़ है जो कि वेरिएबल जहाँ नहीं होता, फिक्स्ड होता है। अभी मैकेनिकली स्विच है, यहाँ तो मैकेनिकल का नाम नहीं आया, वो फैक्ट में काउंट नहीं हो रहा। तो मैकेनिकली स्विच जो अभी लगे हुए हैं आपके, तो उसको वो एम से शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे जब कई सर्किट बनाएंगे तो वो मैकेनिकल वाले भी हमारी सर्किट डायग्राम में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, उसको वो अभी भी उनके साथ पैरेलल में फैक्ट डिवाइस लग जाती है। तो ये टी फॉर थायरिस्टर, सी फॉर कंट्रोल, एस सीरीज और कैपेसिटर। फिर थायरिस्टर स्विच, कंट्रोल और स्विच। कंट्रोल का मतलब क्या, वेरिएबल, वेरी कर सकेंगे हम। स्विच का मतलब ये है कि वो वहाँ पर वो एक ख़ास क्वांटिटी होगी। तो ये इससे उल्टा फिर आप ये एब्रीवेशन बना लें। आप ये याद रखें कि थायरिस्टर बेस्ड, एक तो ये सारे 1 से लेके 4 तक थायरिस्टर बेस्ड है, और दो जो इसमें से हैं, ये लाल मैंने रेड लिखा है, ये कन्वर्टर बेस है। कन्वर्टर क्या चीज़ है, जिसको हम यूपीएस में इन्वर्टर ही कहते हैं अपने आप ही, कि वो क्या कर रहा है, सोलर से लेके या कहीं से भी लेके, बैटरी से लेकर के वो हमें अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है ना। हमारा यूपीएस तीनों फेज़ों में जा रहा है, और सिंगल फेज़ के भी होते हैं। तो ये देखें, ये जो यहाँ पर ये कन्वर्टर कह रहे हैं, असल में ये वही चीज़ है जो हमारे यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ होता है यूपीएस पे, जो आप घरों में लगाते हैं। वो क्या, बैटरी तो एक लगी है ना, ये बैटरी यहाँ पे लगी होती है इसके अंदर, इस सर्किट में मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बैटरी को से ले करके, और वो इन्वर्ट, हम लोग इन्वर्टर जिसको कहते हैं उसी को ही कन्वर्टर कह रहे हैं। तो इस तरह इसको याद रखें कि डीसी से एसी कर रहा है, ये एसी से डीसी नहीं कर रहा है। अच्छा, ये तो मैं नीचे आ गया क्योंकि बात हो गई थी कन्वर्टर की, तो मैंने आपको बताया। बहरहाल देखें, थायरिस्टर एक तो बेस्ड है या कन्वर्टर बेस्ड है। थायरिस्टर बेस्ड जो है वो 4 है, इसके अलावा और किस में नहीं होती। अब उसमें कैपेसिटर लगा लो या रिएक्टर लगा लो। आप ये भी देखेंगे बाद में कि कैपेसिटर और रिएक्टर दोनों साथ साथ ही लगे हुए हैं, उनको इस तरह ही कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी सर्किट डायग्राम भी एक जैसी है। बहरहाल चूँकि इस तरह कैटेगराइज किया हुआ है, तो मैंने भी वैसी ही कैटेगरी बनाई है जो कि हर बुक में, हर जगह, नेट पे, हर वीडियो में है। लेकिन मैंने वो, बजाय इसके कि मैं वो बनी बनाई वहाँ से चीज़ लेता, मैंने ये इसलिए कि आपको आसानी से समझाने के लिए कलर में, कंट्रोल को मैंने यहाँ ब्लैक में लिख दिया, स्विच मैंने अलग से दिखा दिया। तो आप खुद देखेंगे थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज़, और ये थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज़, ये रिएक्टर है, ये कैपेसिटर, ये रिएक्टर, यानी दोनों कंट्रोल सीरीज़ में भी, थायरिस्टर में, कंट्रोल में भी दोनों, क्या, कैपेसिटर और इंडक्टेंस। स्विच में भी क्या, दोनों। तो ये भी तो आसान हो गया है कि याद करने का, कि आप याद रख लें कि रिएक्टर हो, रिएक्टर को लगाना है एज ए डिवाइस, फैक्ट डिवाइस, या कैपेसिटर को लगाना है। दोनों को आप कंट्रोल्ड फैशन में भी लगा सकते हैं, कंट्रोलिंग स्टाइल में भी लगा सकते हैं कि कंट्रोल करें उसको, और आप उसको स्विचिंग मोड में भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें लग सकती हैं। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली दो ही चीज़ हो गई ना, दो ही चीज़ हो गई। कैपेसिटर और रिएक्टर लगाना है, कैसे लगाना है, वेरिएबल लगाना है, हाँ भाई चलो ठीक है। अब दूसरा सवाल, सीरीज़ में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। सर सीरीज़ में लगाना है, तो यार हो गया ना बस। अब आपको एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगाना है, वेरिएबल होना चाहिए, तो कंट्रोल करोगे ना उसको। किससे कंट्रोल करोगे, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर कंट्रोल्ड हो गया, तो अब वही लिखा हुआ है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड, सीरीज़, कैपेसिटर। यानी दो ही आइटम लगाने हैं, मत रटो ये वाला ना रटो। दो आइटम लगाने हैं, क्या, कैपेसिटर और इंडक्टेंस, कभी अकेले कभी दोनों। सीरीज में लगाने या पैरेलल, और तो तीसरा ऑप्शन नहीं होता ना। दो ही आइटम सीरीज या पैरेलल में लगेंगे, और स्विच लगेंगे या कंट्रोल होगा, वेरिएबल होगा या फिक्स होगा, और उसके बाद जो है किस चीज़ से होगा, थायरिस्टर से होगा। अब इसी तरह नीचे वाले को और आप देखें, तो स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर जो है, ये एक ही चीज़ है। एक याद रख लें, ये अलग से याद रख लें, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। इसके अंदर क्या है कि एक में स्टोरेज होता है, एक विदाउट स्टोरेज और एक विद स्टोरेज, नाम एक ही होगा। तो जब ये सर्किट पे आएंगे तो आपको बताएंगे। अब फिलहाल जो है आप ये इतना याद रखें कि ये जो है ना, इसके ऊपर ना जाए। ये बहुत, मुझे बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल याद नहीं होने वाला। आप सिर्फ याद रख लें यार, दो ही चीज़ें लगानी है, कैपेसिटर और सीरीज़। और फिर पूछ लें सर सीरीज़ में पैरेलल में लगाना है या क्या लगाना है, वो कहेंगे नहीं सीरीज़ में। अच्छा भाई, सीरीज़ कैपेसिटर हो गया, उन्होंने कैपेसिटर बताया आपको, आपके फैक्ट्री वाले ने,
क्लाइंट ने, और सीरीज़ आपने डिज़ाइन दे रहे हैं, चलो सीरीज़ लगा दिया। अब क्या करना है सर, ये फिक्स लगाना है कंट्रोल करना है? नहीं भाई कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, चलो भाई कंट्रोल्ड हो गया। अब किससे कंट्रोल करना है? थायरिस्टर से कंट्रोल करना है। थायरिस्टर क्यों थायरिस्टर से करना है? आप ब्रेकर लगा लेना, तो ब्रेकर इसलिए नहीं लगा रहे कि स्लो होता है, उसके ऑपरेशन नंबर फिक्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा के भी तो 10,000 होते हैं, और ये तो बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो जाएंगे सर्किट ब्रेकर अगर इस तरह से, तो ऑपरेशन ही नहीं होता उनका, तो वो तो लेते ही 2, 3, 4, 5 साइकिल हैं मीडियम वोल्टेज वाले, तो फिर वो स्विच नहीं चलेंगे। तो आप कहें कि नहीं मैकेनिकली यार आप सही नहीं है, हमारे पास बड़ी लेटेस्ट फास्ट डिवाइसेस आ गई हैं, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस हैं, और थायरिस्टर लगा देंगे हम, तो कहेंगे ठीक है। तो थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर, उसने कहा नहीं कैपेसिटर के साथ यार रिएक्टर भी लगा दो, तो वो फिर एक कंबाइंड सर्किट भी हो जाता है। तो ये देखें ना, ये रटे नहीं, ये मत रटे, आप ये बेसिक इसकी रूह को समझ लें। अब सर्किट पे आ जाए, सर्किट भी देखें कितने आसानी से बने हुए हैं, सर्किट भी बिल्कुल सिंपल बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने सारे सर्किट एक जगह बना दिए। सबसे ऊपर वाला देखें, 1 और 2 पे यही सर्किट चलेगा। वही मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो अलग अलग टाइप बनाई हुई है, लेकिन आप सर्किट देखें तो वही का वही रहेगा, 1 और 2 में यही चलेगा। होता क्या है कि जब आप कैपेसिटर लगाते हैं ना या इंडक्टर लगाते हैं सीरीज में, तो वो अकेले इतना अच्छा उसका जो है ना रिजल्ट नहीं है, यानी वो जो इतना अच्छी कंट्रोलिंग नहीं होगी, वो कॉम्बो ही लगता है। और वो जो डिवाइस होती है उसके अंदर देखें कॉम्बो लगा, ये जो मैंने ब्लू किया है ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? ये तो हो गया वही स्विच जो मैं कह रहा हूँ जिससे आप कंट्रोल करेंगे। ये क्या है? ये इंडक्टर है। ये क्या है? कैपेसिटेंस है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले दोनों हैं, यानी कि थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटेंस, थायरिस्टर स्विच सीरीज कैपेसिटर, उसमें भी कोई इंडक्टर लगा हुआ है। तो आप ये देखें कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना कितनी बात है कि आराम से आप देखें कि सर्किट जो है वो वही का वही है, दोनों चीज़ें लगी हैं, और हम कह ये रहे हैं कि ये चीज़ है। नंबर 2 पे आ जाए, थायरिस्टर कंट्रोल्ड, थायरिस्टर कंट्रोल्ड। अब आर आ गया ना, फ़र्क क्या है? टी सी एस, टी एस एस, टी सी एस, टी एस एस। टी सी एस तो वैसी कोरियर कंपनी है, याद कर लें। एक में सी लगा दिया कैपेसिटर, एक में लगा दिया आर। आप देखें यहाँ पर दो जो है रिएक्टेंस लगे, कैपेसिटेंस में भी इंडक्टेंस लगी थी, और जबकि यहाँ पर भी ये आपकी दो इंडक्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। किसमें नहीं लगा हुआ है? रिएक्टर। रिएक्टर क्या चीज़ है? इंडक्टेंस है। अब यहाँ पे आ जाए, दो बने हुए हैं 5 और 6, कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है, बस ये ज़रा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा ये टेढ़ा सा है कि ये है स्टैटिक सिंक्रोनस, स्टैटिक सिंक्रोनस, और ये तो सी है। लेकिन अब देखो ना यहाँ पर सी भी फॉर कैपेसिटेंस नहीं है, तो ये है कंपनसेटर। तो ये थोड़ा सा आपको साफ बातें रटना पड़ेगा। ट्रिपल एस सी जो है ना, इसको याद कर लें, एस क्यूब सी या ट्रिपल एस सी। अब ये सिस्टेटिक, सिंक्रोनस, और ये तो मुझे भी याद नहीं रहता, सीरीज और कंपनसेटर। तो ये एक टेढ़ा है। इसमें एक में स्टोरेज है, एक में स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज क्या चीज़ है? कि जब आप स्टोरेज लगा देते हैं ना तो बड़ा फ़ायदा होता है। स्टोरेज का मतलब ये है कि बैटरी, एक तो बैटरी का सोर्स लगाया, अगर छोटा सोर्स आपने लगाया डीसी सोर्स, कन्वर्टर इसमें होते हैं, ये कन्वर्टर बेस्ड है, ये डीसी को एसी में करके इसमें एक कपलिंग ट्रांसफार्मर या इंजेक्शन ट्रांसफार्मर या कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू लाइन में कपल कर देते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर डीसी से एसी बनाते हैं। तो ये स्टोरेज जो है ये कभी कभी आप सुपर कंडक्टर का भी हो सकता है, मैग्नेटिक वाला भी हो सकता है। मैग्नेटिक का मतलब ये है कि वो सुपर कंडक्टर का होगा, या बहुत बड़े बड़े बैटरी बैंक होंगे। मतलब ये जो स्टोरेज होते हैं ना, ये समझिए ये मेगावाट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि डीसी से एसी बनाएंगे तो ये 3 फेज़ की यहाँ से एसी बन जाती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखें कि इनमें ये फ़ायदा होता है कि आप रिएक्टिव के अलावा एक्टिव पावर भी कंट्रोल कर रहे हैं। कि यूपीएस क्या होता है? यूपीएस में आप बैटरी से, आप इन्वर्टर जिसको घर में कहते हैं लगाते हैं ना, तो आप एसी की चीज़ें भी चलाते हैं, डीसी की चीज़ें भी चलाते हैं ना। तो एसी की चीज़ें चलाते हैं, डीसी तो बैटरी से, तो आप चाहे फैन डायरेक्ट चला लें। तो डीसी से एसी बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टिव और एक्टिव दोनों तो घर के अंदर है ना, दोनों चीज़ें चल रही हैं, आपके बल्ब भी चल रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। तो वही समझ लें बिल्कुल घर वाली बात कि जो है डीसी से। तो इसलिए मैं इतने आसान एग्जाम्पल, इतनी आसान चीज़ों से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसे स्टाइल में कि वो आपको लगे कि बड़ा आसान है। तो ये पूरा का पूरा एक
आप देखें मैंने सीरीज़ कवर किया है और उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मैंने तफसील नहीं की। और फिर हम इसको अलग अलग हैंडल करेंगे, अलग अलग डील करेंगे। और मैं इसके आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी कराऊंगा, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू लेकर के कैलकुलेट करें और फिर सेलेक्ट करें कि इफ़ेक्ट क्या होता है, कितने कौन सा ऑन कर दें या ऑन नहीं करें तो क्या होगा, ऑन करें तो क्या होगा। तो मैं आपको पूरे कैलकुलेशन रिएक्टेंस के करके बताऊंगा। तो वो जो है ना, वो आपको बहुत आम तौर पे नहीं मिलेंगे। उससे एक सिलेक्शन भी आ जाएगा, एप्लीकेशन भी आ जाएगी आपको। तो आप फिर मेरी गुजारिश है कि भाई ये शेयर करें आप नए लोगों के साथ। जो लोगों की 40-50 साल गुजार चुके हैं जॉब में, उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो अभी 5 साल जिन्होंने गुजारे हैं, मुल्क से बाहर जाना है, तो उनको लाजमी फैक्ट डिवाइस से वास्ता पड़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें वो समझ लें, मुफ्त में ही सारी दे रहे हैं हम, तो फिर आपको फ़ायदा है, आपको जॉब मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको बताएं। और जितना आप बताएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिले, दूसरे को मिलेगी तो वो भी फ़ायदे वाली बात है, वो आपको दुआएं देगा। बहुत शुक्रिया जनाब।